आज बिहार सरकार जदयू राजग ने स्पष्ट रूप से बिहार को बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया। जातिगत गणना के लिए हम बेचैन हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री को ज्ञापन, दोनों गठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री ने जातिगत गणना। ये जातिगत गणना आज नहीं, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। 1.5 लाख वर्ष पहले कृष्ण भगवान द्वारकाधीश कौरव के यहाँ गए। कृष्ण भगवान द्वारकाधीश कौरव के यहाँ गए और धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ दुर्योधन, ऐ दुशासन, द्वारकाधीश तुम्हारे यहाँ आके आए हैं, सारे समस्या का समाधान यही देंगे तुमको। दुर्योधन दुशासन दोनों भाई उनको कहा, आइए बैठिए हमारे मंदिर में, कुछ खाइए। आगे नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम एक बात कहने के लिए आए हैं। मानव जाति में जन्म लिया है पांडव ने, उसको 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन दुशासन आंख बबूला हो गया। कहा कि सो आप युद्ध की भाषा समझाते हैं, आप उनके पक्ष में हैं, इसीलिए आप युद्ध की भाषा समझाते हैं। बल्कि 5 गांव कौन कहता है? 5 सुई के नोक कबर के बराबर भी हम नहीं देंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप युद्ध के लिए हमको ललकारते हैं। और क्योंकि दुर्योधन और दुशासन को वह 100 भाई था, वह 100 भाई था और पांडव को कोई भी राज नहीं दिया। राज का उत्तराधिकारी पांडव ही था, होता था, लेकिन वह राज पर भी अधिकार कर लिया और पांडव को जीने का अधिकार छीन लिया। इन किन प्रकारें भी वनवास, गुप्तवास में उनका हत्या करने का प्रयास किया, कहीं कहीं पर किया, लेकिन कृष्ण भगवान के सौजन्य में थे, किसी पास से जान बच गया। महाभारत हुआ, 100 भाई वाले कौरव और का दुर्योधन और दुशासन सबके सब मारे गए, सबके सब मारे गए। तो आज ये जो है जदयू और राजग, ये कहते हैं मंदिर गुलामी का प्रतीक है। ये जातिगत गणना करवाने में नीतीश कुमार जी था, हम डिवाइड एंड रूल, अपना जातिगत गणना करवा लेंगे और हम पूरे बिहार में 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा नहीं। और तेजस्वी यादव जी मंदिर गुलामी का प्रतीक है। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी रामायण की रामायण का व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर का मतलब होता है व्याख्या, व्याख्यान देना। और ये व्याख्या पहले रामचरितमानस का, फिर रामचरितमानस को जलाए, फिर अभी मंदिर गुलामी का प्रतीक है। हाँ, मंदिर गुलामी का प्रतीक उनको जरूर है, क्योंकि जो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान, कानून, भगवान उनको क्या करेंगे? 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो उनको गुलाम, उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर चले जाते हैं, ये मंदिर चले जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महुआ, फारूक अब्दुल्ला, फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, और जो 3 मुख्यमंत्री बने, फिर उनका मुख्यमंत्री बने, तो वे क्या करते थे? जो गरीब बेबस लाचार व्यक्ति था, उसको 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया और विदेशों से फंडिंग, इनके
आता था और कहते थे सेना पर पत्थर फेंको, सेना पर वो गोलियां बरसाओ। और जम्मू कश्मीर का हम प्रधानमंत्री बनेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब। और धारा 370 पर कितना लिखा व्यक्त ये मुफ्ती महबूबा जी फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं, आज भी कहते हैं। और उन्हें अब यह राम के मंदिर से कष्ट हो रहा है, अब उन्हें राम के मंदिर से कष्ट हो रहा है। वो कहते हैं ओवैसी साहब हम आपको एक मस्जिद दे दिए, अब दूसरा मस्जिद नहीं देंगे। और ये बिहार के भावी प्रधानमंत्री, भावी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले जदयू राजद आज रामायण का, रामचरितमानस का, राम मंदिर अयोध्या का घृणा की दृष्टि घृणा पैदा करना चाहते हैं और घृणा पैदा किए। और अपने जाते हैं बालाजी के मंदिर में, अपने जाते हैं कहाँ कहाँ, और कभी सांप्रदायिक कहते हैं भाजपा को, कभी उनके आगे में नतमस्तक हो जाते हैं, और कभी ये अपना जाते हैं और समाज को, पूरे बिहार को एक घृणा का वातावरण प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री ये हिंदुओं से को डिवाइड एंड रूल, जातिगत गणना करवाए तो यह बेचैनी आपने जातिगत गणना करवाने के लिए बेचैन हुआ, तो अब तो आपकी संख्या में सीमित हो गई, अब तो महायुद्ध हो गया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तो बन गया, अब उद्घाटन है, 100 में 90 हमारा है, आपका कुछ नहीं है, आपको 10% भी नहीं है, तो आपको बेचैनी है। अब राम के मंदिर से आपने राम के मंदिर से मंदिर गुलामी का प्रतीक नहीं है, मंदिर आज़ादी का प्रतीक है। पांडव कृष्ण के पास थे, कृष्ण का सानिध्य ले रहे थे, जीत किसकी हुई? आप इतिहास आपके सामने में है। मंदिर जहाँ, मंदिर क्या है? राम जहाँ तीर्थ चली आवा, राम का जहाँ तीर्थ चली आवा, मंदिर वही है जहाँ पर राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ईसा है, मोहम्मद पैगंबर है। और जो उनके पास नहीं जाएगा वह कौरव के तरह, रावण के तरह सर्वनाश को बुलाएगा। क्योंकि रावण ने क्या किया? सुंदर जवान लड़कियों का अपहरण करने का प्रयास किया, सीता जी का अपहरण किया और कुबेर पर धावा बोल करके पुष्प विमान छीन लिया। कौरव ने क्या किया? 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, राहा ने कुल में सांझ देने वाला भी नहीं मिला रावण के यहाँ। 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता था उसको, और राहा ने कुल में दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं रहा। और कौरव ने क्या किया? कृष्ण को धिक्कार किया, कृष्ण को कहा तुम युद्ध की भाषा से, हम बिना युद्धे नहीं सुई केशवा। महाभारत हुआ, कौरव का खानदान सर्वनाश हो गया। तो आज मंदिर गुलामी का प्रतीक नहीं है, मंदिर आज़ादी का प्रतीक है, आपको जीवन जीने का प्रतीक रास्ता देता है। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, ईसा हो, मोहम्मद पैगंबर, ये मंदिर के धाम हैं, वही मंदिर हैं, वही मंदिर हैं। और जो मंदिर नहीं जाता है उसका अंत रावण की तरह होता है, उसका अंत कौरव की तरह होता है। यह बात आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी आपको समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव जी को समझना पड़ेगा, और उल्टी लंका सब जारी ये नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा। जाति का जनगणना करते बेचैन थे, अब काहे भाजपा की ओर देखते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जी को ठग करके मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव जी
सहृदय पूरे परिवार का समर्थन उनको दे दिए। आप जनता, बिहार की जनता का अपमान किया और आज आप ठगा महसूस करते हैं, आप आज ठगा महसूस करते हैं। और नीतीश कुमार जी को समर्थन दे करके लोग शिक्षा क्यों देता है? शिक्षा भी एक मंदिर है, जहाँ पर शिक्षा मिलता है वह मंदिर है। तो शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि नौकरी कर लेगा आगे भविष्य की, ये नहीं, परफेक्ट मानव बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। परफेक्ट मनुष्य बनने के लिए कोई हमको ठग नहीं ले, कोई कानून दौर में हमको ठग नहीं ले। इसलिए समाज में जीने का जो तरीका है उसमें हमको कोई ठग नहीं ले। आपने तो खुद ठगा गए नीतीश कुमार जी से, आज आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को एक हिंसा का वातावरण देने के लिए बेचैन थे, जातिगत जनगणना करवाने के लिए। अब उनका जमीन खिसक गया है, अब वे भाजपा की ओर ताकते हैं, इसलिए अपने प्रवक्ता से राजद का आलोचना करते हैं। आज वे, तो आप दोनों आदमी में राम का, भगवा का, राम से भगवा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पूजा करने जाता है वह भगवाधारी कहलाता है। चाहे हम जाए, चाहे जो भी जाता है मंदिर में, कोई भी जाता है तो वह साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाता है। पवित्रता का नाम ही दूसरा मंदिर है। तो आपने तो खुद रास्ता ढूंढा समाज को लड़ाने का, आपने खुद रास्ता बनाया समाज को विचलित करने का। आपने खुद हिंसा का वातावरण पैदा किया दोनों आदमी ने। और आज आपको, और आपने और कहा जो हम मंदिर गुलामी का प्रतीक है। तो 20 बच्चे पैदा करते हैं, जमीन 3 कट्ठा भी नहीं है, दी है तो खेत नहीं, खेत है तो दी नहीं। आपके सहयोगी दल, आपके दयानिधि मारन साहब, तमिलनाडु के माननीय सांसद ने क्या कहा, बिहारी या उत्तर प्रदेश, वो तो बिहार उत्तर प्रदेश को मिला लिया, बिहारी के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। हरियाणा की जनता क्या करती है, हमारे यहाँ घास काटने के लिए। जब 20 बच्चे पैदा करेंगे तो वह तो घास किसी का काटेगा ही। शिक्षा इतनी सस्ता है क्या? फ्री में खाना दे दीजिएगा तो बच्चे पढ़ लेंगे? फ्री में खाना दे दीजिएगा बच्चे पढ़ लेंगे? शिक्षा पढ़ाने के लिए माता पिता को पहले माथा को लगाना पड़ता है, तो उसे रास्ता दिखाना पड़ता है। आपका आर्थिक स्थिति भी दिखाना पड़ता है। तो आप तो 100 बच्चे पैदा करने के लिए जाति जनगणना काहे किए थे? हम 100 में 90 हमारा है, इसलिए आपने किया था। हम प्रजातंत्र के माध्यम से, हम डेमोक्रेसी के माध्यम से हम पूरे भारत को जीत लेंगे, बिहार को जीत लेंगे, हम उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे। इसीलिए आप कुछ वर्ग का वोट लेने के लिए आपने जातिगत जनगणना करवाया था, और कुछ वर्ग का वोट लेने के लिए आप राम का मंदिर का विरोध करते हैं, उसे आपने सनातन धर्म का विरोध करते हैं, और अपनी परिभाषा समाज में बताते हैं जो हम ये हैं। थैंक्स।